मैक्स एक न्यू ट्रांसफ़र कॉलेज स्टूडेंट था। उसे अपने कॉलेज के पास ही एक अपार्टमेंट चाहिए था। उसने देखा कि वहाँ पर एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट है जो कि काफ़ी सस्ते में उसे मिल रहा है। जब वो वहाँ गया तो उसने देखा कि वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम बेथ है और वो वहाँ रहती है। और उसके बाद उसने उसी घर में अपना सामान शिफ्ट कर लिया। उसे वहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद वो दोनों के दोनों पिज़्ज़ा खाने के लिए गए। पिज़्ज़ा खाते समय उसने नोटिस किया कि जो बेथ है वो काफ़ी सही लग रही है और बेथ उसको बार बार यही कह रही थी कि तुम एक हीरो की तरह दिखते हो, बल्कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता था। उसके बाद जब हम घर वापस गए तो बेथ ने जब उसे अपना रूम दिखाया तो मैक्स देखकर हैरान हो गया। जिस हीरो की वो बात कर रही थी उस हीरो की सारी फ़ोटोज़ उसकी सारी दीवारों में लगी हुई थी। मैक्स को समझ आ गया था कि ये लड़की उस हीरो से बिल्कुल पोजेस्ड है, तभी उसने अपने पूरे रूम में उस हीरो की फ़ोटोज़ लगाई हुई हैं। और जब भी वो अपने काम से घर आया करती थी वो अपने रूम में ही अपना टाइम बिताया करती थी और रात भर उसके हंसने की आवाज़ें आया करती थी। मैक्स को समझ नहीं आता था कि आखिर ये करती क्या है। और बेथ कभी कभी भी जब फ्री होती थी तो 2 या 3 मिनट ही मैक्स से बातें किया करती थी। और जब भी मैक्स लिविंग रूम में टीवी देखता था तो बेथ उसको पीछे से हमेशा घूरा करती थी। और जब मैक्स उसको हेलो हाय कहा करता था तो वो सिर्फ हंसने लग जाया करती थी, कोई रिप्लाई नहीं देती थी। ये सब काफ़ी ऑकवर्ड था। मैक्स को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लगा था। एक दिन रात के 2 बजे करीब मैक्स को बाहर से आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि फ्रंट डोर का लॉक कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। जब मैक्स बाहर गया उसने देखा कि वहाँ काफ़ी अंधेरा है, लेकिन उसे बेथ वहाँ दिखी। उसने देखा कि बेथ उसके लॉक से कुछ छेड़खानी कर रही है और बार बार मैक्स का नाम लिए जा रही है। मैक्स ये सब देखकर हैरान हो गया। वो सोचने लगा कि ये मेरा नाम क्यों ले रही है। ये सब काफ़ी डरावना था। तो मैक्स ने अपना गेट बंद करा और चुपचाप सोने के लिए चले गया। उसे डर लग रहा था कि कहीं इसके अंदर कोई आत्मा तो नहीं है। फिर मैक्स ने उसे इग्नोर करना ही सही समझा। अगले दिन जब रात में मैक्स मूवी देख रहा था, अचानक बेथ वहाँ पर आ गई और उसने लाइट्स ऑन कर दी। फिर मैक्स को भी वो टीवी बंद करनी पड़ी और बेथ ने उसे कहा कि क्या तुम मेरी एक्स की स्टोरी सुनना चाहोगे। तो मैक्स ने भी कहा हाँ ज़रूर, क्योंकि मैक्स के पास कोई और चारा था ही नहीं। तो जब बेथ अपनी स्टोरी बता रही थी वो अचानक एकदम से गुस्सा होने लगी और तेज़ तेज़ चिल्ला कर अपनी स्टोरी बताने लगी। मैक्स को डर लग रहा था कि कोई पड़ोसी पुलिस को कॉल ना कर दे। उसने बेथ को काफ़ी समझाया कि तुम धीरे बोलो, पर बेथ बिल्कुल नहीं मानी और बेथ ने गुस्से में बताया कि उसने अपने एक्स की गर्दन पर चाकू मार दिया था। और ये सुनकर मैक्स बहुत ज़्यादा डर गया था। मैक्स सोचने लगा कि कहीं ये लड़की पागल तो नहीं है, ये कैसे किसी को जान से मार सकती है। मैक्स को बस उस घर से निकलना था, उसे उस लड़की के साथ बिल्कुल नहीं रहना था। रात को सोते समय उसने अपने गेट के पास काफ़ी बॉक्सेस रख दिए और तभी थोड़ी देर बाद उसने देखा कि बेथ वहाँ पर आकर उसके बॉक्सेस को हटाने की कोशिश कर रही है। और तभी मैक्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने चिल्लाते हुए बेथ को बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ, और वो वहाँ से चली भी गई। उसके बाद मैक्स ने काफ़ी सोने की कोशिश करी पर पूरी रात उसको नींद नहीं आई। जब उसने सुबह उठ के बाहर गया तो उसने देखा कि वहाँ पर एक चाकू गिरा हुआ है। उसके बाद वो बेथ के पास गया और बेथ को उसने बोलने लगा कि ये सब क्या है, तुमने कल रात को ऐसा क्यों किया। पर बेथ ने कहा कि मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे ये भी याद नहीं है कि मैंने तुम्हें अपनी एक्स की स्टोरी बताई। पर मैक्स वहाँ पर बिल्कुल नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने उस घर को छोड़ दिया। और उसके बाद जब वो एक दिन मूवी देखने गया तो उसने देखा कि उसके फ़ोन पर बेथ के बहुत सारे मैसेजेस आ रखे हैं, जैसे कि तुम कहाँ हो, तुम कैसे हो, आई हेट यू। पर मैक्स ने उसके सारे मैसेजेस को इग्नोर किया और जवाब देना सही नहीं समझा। उसके बाद मैक्स सोचने लगा कि अगर उस दिन उसने अपने गेट के पास बॉक्सेस नहीं लगाए होते तो क्या वो लड़की उसको भी जान से मार देती। आज की हमारी ये स्टोरी यही ख़त्म होती है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।